नमस्कार। कक्षा 12 वाले छात्र जल्दी से अपना फिजिक्स का पूरा परीक्षा का पेपर देख लीजिएगा। इस पेपर का पूर्णांक 70 अंकों का होने वाला, समय 3 घंटे का। और इस क्वेश्चन पेपर में टोटल यहाँ पर 20 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। आपको इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो इस क्वेश्चन पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन दिया, प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला सही विकल्प दिया मूल आवेश का मान होता है। तो इसका आंसर आप लगा लीजिएगा। पहले में आपको राइट आंसर यहाँ पर लिखना होगा तीसरे वाला 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब आपका बी वाला सही विकल्प देख लीजिएगा, धारा घनत्व का एसआई पद्धति में मात्रक है। तो बी वाले का आंसर लगा लीजिएगा। बी वाले में आपको राइट आंसर दूसरे वाला आपको लगाना है। अब आपका सी वाला सही विकल्प देख लीजिएगा, लेंज का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका उत्तर आप लगा लीजिएगा। सी वाले क्वेश्चन में आपको राइट आंसर चौथे वाला ऊर्जा संरक्षण आपको लगाना है। अब आपका डी वाला सही विकल्प देख लीजिएगा, आकाश नीला दिखाई देता है। तो इसका उत्तर आप लगा लीजिएगा। डी वाले में आपको राइट आंसर लगाना होगा, पहले वाला प्रकीर्णन के कारण। अब आपका ई वाला सही विकल्प देख लीजिएगा, सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगे है। तो इसका उत्तर आप लगा लीजिएगा। ई वाले में आपको राइट आंसर यहाँ पर लिखना होगा दूसरे वाला गामा तरंगे। अब आपका ए वाला सही विकल्प देख लीजिएगा, यदि किसी का संवेग दुगुना किया जाए तो इसकी डिबोगली तरंगे होगी। तो कितनी होगी, इसको उत्तर आप लगा लीजिएगा। तो ए वाले में आपको राइट आंसर यहाँ पर लिखना होगा चौथे वाला आधी होगी। अब इस क्वेश्चन पेपर का हमारा अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, जिसमें क्या करना, आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के रिक्त स्थान पूछे जाने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया, रोगों के कीटाणुओं को मारने के लिए खाल्तन का उपयोग किया जाता है। तो पहले का आंसर लगा लीजिएगा। पहले क्वेश्चन में आपको लिखना होगा पराबैंगनी किरणों। क्या लिखना है, पराबैंगनी किरणों आपको लिखना होगा। तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब आपका यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया, चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक खाल्तन है। तो दूसरे का आंसर आप लगा लीजिएगा। दूसरे में आपको लिखना होगा एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये आपको लिखना होगा। अब आपका तीसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, धारावाही परिनालिका खाल्तन की भांति व्यवहार करती है। तो तीसरे का आंसर आप लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा दंड चुंबक, तो यहां पर लिख लीजिएगा। अब आपका चौथा क्वेश्चन दिया है, प्रोटॉन का विराम द्रव्यमान खाल्तन होता है। तो चौथे का आंसर आप लगा लीजिएगा। चौथे में आपको लिखना होगा 0 लिखना है। अब आपका पांचों क्वेश्चन देख लीजिएगा, नाभिकीय संलयन को खाल्तन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो पांचवी का आंसर लगा लीजिएगा। पांचवी में आपको लिखना होगा टापी नाभिकी, ये आपको लिखना होगा, ठीक है, अच्छे से लिख लीजिएगा। अब आपका 6 वाला यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिएगा, पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक खाल्तन होते हैं। तो इसको उत्तर आप लगा लीजिएगा। 6 वाले क्वेश्चन में आपको लिखना होगा होल आपको लिखना है। अब इस क्वेश्चन पेपर का हमारा अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। इसमें क्या करना, आपको सत्य अथवा असत्य बताना है। ये आपकी परीक्षा में 5 नंबर के सत्य एवं असत्य पूछे जाने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया, हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा 13.6 ईवी होती है। तो बिल्कुल यहाँ पर लगा लीजिएगा, बिल्कुल होती है, सत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है, अतिचालक पदार्थ की प्रतिरोधकता 0 होती है। तो यहाँ पर लगा लीजिएगा, बिल्कुल होती है, सत्य हो जाएगा। तीसरा आपका दिया है, तो तीसरा आप लगा लीजिएगा, तीसरा आपका असत्य हो जाएगा। और चौथा आपका दिया, चौथा आपका बिल्कुल यहाँ पर असत्य हो जाएगा, ठीक है। और पांचवा आप लगा लीजिएगा, पांचवा भी आपका बिल्कुल असत्य हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन पेपर का हमारा अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, जिसमें क्या करना, आपको सही जोड़ी का मिलान करना है। तो सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा, रेडियो तरंगे। तो इसमें आपको लिखना है, क्या लिखना है, इसमें आपको मार्कोनी आपको लगाना है। और दूसरा आपका दिया है पराबैंगनी तरंगे, तो दूसरे में आपको लिखना होगा यहाँ पर रीटर आपको लिखना है, ठीक है। और तीसरा आपका दिया है दृश्य प्रकाश, तो तीसरे में आपको लिखना है, कौन सा लिखना है, तो इसमें आपको न्यूटन आपको लिखना है। और चौथा आपका दिया है द्रव्य तरंगे, तो चौथे में आपको लिखना होगा यहाँ पर बी वाला, ठीक है, डी ब्लॉगली आपको लिखना है। और पांचवा आपका दिया है प्रकाश विद्युत प्रभाव का समीकरण किसने दिया था, तो पांचवी में आपको लिखना होगा यहाँ पर
आइंस्टीन आपको लिखना है। और 6 वाला क्वेश्चन आपका दिया है इलेक्ट्रॉन की खोज, तो किसने की थी, इसमें आपको लिखना होगा डी वाला जे थॉमसन। अब इस क्वेश्चन पेपर का हमारा अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, जिसमें क्या करना, आपको एक वाक्य में उत्तर आपको देना है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा, ट्रांजिस्टर का प्रवर्धन के रूप में किस विधा में उपयोग करते हैं। तो पहले का आंसर आप लगा लीजिएगा, पहले में आपको लिखना है, क्या लिखना है, ओवेनिस्ट, अच्छे से लगा लीजिएगा, ओवेनिस्ट उत्सर्जक आपको लगाना है, ठीक है, तो अच्छे से लिख लीजिएगा। और आपका दूसरा क्वेश्चन दिया है, नाभिक में कौन सा आवेश होता है। तो नाभिक में कौन सा आवेश होता है ये आपको बताना है। तो दूसरे का आंसर आप लगा लीजिएगा, दूसरे में आपको लिखना होगा धनात्मक आवेश, धनात्मक आपको लिखना होगा। और तीसरा क्वेश्चन आपका दिया है, कार्यफलन और दहली आवर्ती में संबंध आपको बताना है। तो तीसरे का आंसर आप लगा लीजिएगा, तीसरे में आपको लिखना है, क्या लिखना है, ओमेगा इक्वल टू और एच V0 आपको लगाना है, ठीक है। और चौथा क्वेश्चन देख लीजिएगा, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया। तो किसने दिया था, तो इसमें आपको लिखना होगा हाइगेंस, किसने, हाइगेंस आपको लिखना होगा, ठीक है, हाइगेंस ने दिया था। और पांचवा क्वेश्चन आपका दिया है, डिस्ट धारा के लिए प्रेरकी प्रतिघात कितना होता है। तो कितना होता है, तो इसको उत्तर आप लगा लीजिएगा, पांचवें में आपको लिखना होगा शून्य होता है, शून्य आपको लिखना है। अब इस क्वेश्चन पेपर का मेरा अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, तो यहाँ पर हमारा दो नंबर क्वेश्चन दिए, आपको संपूर्ण हल, संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। और यहाँ पर क्वेश्चन पेपर को पूरा देखने से पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, तो आपको क्या करना है, उस लिंक पे क्लिक करके आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। तो यहाँ पर 6 वाला क्वेश्चन दिया है, किसी चालक की विद्युत धारिता से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक भी आपको बताना है। तो क्वेश्चन आपका देख लीजिएगा, खोखले गोले के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान होता है, क्यों। तो इसका कारण सहित आपको उत्तर देना होगा। और यहाँ पर हमारा 7वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए फैराडे का दूसरा नियम आपको लिखना है। तो क्वेश्चन देख लीजिएगा, प्रत्यावर्ती धारा के चुंबकीय और रासायनिक प्रभाव शून्य होते हैं, क्यों, ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में आपको बताना है। अब आपका 8वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और 9वां क्वेश्चन आपका दिया, 9वें के बाद इस क्वेश्चन पेपर का हमारा 10वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, ताप आयनिक उत्सर्जन से आप क्या समझते हैं। तो क्वेश्चन आपका दिया है, नाभिकी रिएक्टर में भारी जल एक उपयुक्त मंदक है, क्यों, ऐसा क्यों है, इसके बारे में आपको बताना होगा। और 11वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, 11वें के बाद आपका 12वां क्वेश्चन दिया है, और 12वें के बाद आपका 13वां क्वेश्चन दिया है, ठीक है। क्वेश्चन को सावधानी पूर्वक ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा, और समझने के बाद आपको सभी के उत्तर मिल जाएंगे। और 14वां क्वेश्चन आपका दिया, 14वें के बाद आपका 15वां क्वेश्चन, 15वें के बाद आपका 16वां क्वेश्चन दिया है। 16वें के बाद इस क्वेश्चन पेपर का हमारा 17वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। 17वें के बाद आपका 18वां क्वेश्चन दिया है, विल्ट स्टोन सेतु क्या है। विल्ट स्टोन सेतु का सिद्धांत स्थापित करके आपको लिखना है। तो क्वेश्चन आपका देख लीजिएगा, निम्न बिंदुओं पर ट्रांसफार्मर का वर्णन कीजिए। अब आपका 19 क्वेश्चन देख लीजिएगा। 19वीं के बाद इस क्वेश्चन पेपर का हमारा 20 मतलब 20वां क्वेश्चन दिया है, LCR परिपथ का वर्णन निम्न बिंदु के आधार पर आपको करके लिखना होगा। इसके साथ ही इसका तो क्वेश्चन आपका दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा कक्षा 12वीं का फिजिक्स का पेपर कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं आपको इसका क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन बता देता हूँ। तो यहाँ पर फुल सॉल्यूशन देख लीजिएगा, ठीक है, और अच्छे से यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। ये हमारा 6 वाले क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा। 6 वाले के बाद नीचे वाला आपका 7 वाले क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। 7 के बाद आपको यहाँ पर 7वें क्वेश्चन का अतिवी वाले का आंसर भी मिल जाएगा, और क्वेश्चन भी आपको साथ में दिया हुआ है, ठीक है। और 8वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया पूरा का पूरा। 8वें के बाद 9वें का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। 9वें क्वेश्चन के बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा 10वें क्वेश्चन का उत्तर। 10वीं के बाद आपको 11वें क्वेश्चन का उत्तर मिल जाएगा। 11वीं के बाद आपको मिल जाएगा यहाँ पर 12वें क्वेश्चन का उत्तर। पूरा का पूरा देख लीजिएगा ऊपर से लेकर नीचे तक। और 12वीं के बाद आपको 13वें क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। 13वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आपको मिल जाएगा 13वीं के अतवे का आंसर। अब यहाँ पर 14वें क्वेश्चन का आंसर आप देख लीजिएगा, ठीक है। 14वें के बाद आपको 14वें का इसका आगे का भी आपको दिया है, और इसके साथ आपको यहाँ पर मिल जाएगा 14वें क्वेश्चन का अतवे वाले का आंसर। पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखते जाइए, वो पढ़ते जाइए, ठीक है। इसके साथ आपका यहाँ पर मिल जाएगा अगले क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा।
15वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है अतः वाला का, और 15वें के बाद ये हमारा ये हमारा 15वें का आंसर आपको हो जाएगा, ठीक है। और इसके साथ आपका 16वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है। 16वें के बाद आपको 16वें का यहाँ पर आगे का भी यहाँ पर आंसर मिल जाएगा पूरा का पूरा। इसके साथ आपको मिल जाएगा यहाँ पर 17वें क्वेश्चन का आंसर। थोड़ा सा यहाँ पर हम जूम कर लेंगे ताकि आपको अच्छे से यहाँ पर दिखाई देगा। तो यहाँ पर 17वें का आंसर देख लीजिएगा, जिसमें आपको ग्रास या घास का प्रमेय आपको लिखना होगा, ठीक है। तो पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक देख लीजिएगा, और गॉस प्रमेय आपको लिखना है, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ पर 18वें का आपको अतवें का आंसर दिया है। और इसके साथ ही आपको यहाँ पर 18वें का इसका आगे के भी आपको यहाँ पर पूरा मिल जाएगा, इसमें कार्यविधि आपको लिखना है पूरा का पूरा। और इसके साथ आपको 19वीं क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत आपको बताना है, लिखना है परीक्षा में। इसको देख लीजिएगा। इसको देखने के बाद आपको 20वीं का आंसर मिल जाएगा पूरा का पूरा, ऊपर से लेकर देख लीजिएगा नीचे तक। यहाँ पर हमारा 20वीं का आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है, पूरा का पूरा। तो इस प्रकार से हमने आपको इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन बता दिया है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।